मन को देना प्रभु विनती कर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको प्रेम नमस्कार। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करते हैं। फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में बाइबल अध्ययन के रूप में इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में एक अवसर दिया। हम पिछले दिनों से प्रेरितों का पुस्तक हम चिंतन करते आ रहे हैं। आज हम प्रेरितों का पुस्तक 4 अध्याय उसकी 7वें वाक्य को हम पढ़ेंगे। वह उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगा कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पिछले एपिसोडों में हमने जो पढ़ा है, सीखा है, प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय का पहला वाक्य में वह पत्रुस और यूहन्ना तीसरा प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। वहां जो लोगों ने एक लंगड़े को ला रहा था, जिसने प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर जो सुंदर कहलाते बैठा देता था, वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगता था। जब वह पत्रुस और यूहन्ना को मंदिर में जाते तो देखो उनसे भीख मांगा। पत्रुस यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। वह उससे कुछ पाने की आशा रखता था, उसकी ओर ताकने लगा। तब पत्रुस ने, चांदी और सोना हमारे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में चल फिर। तुरंत वो लंगड़ा ठीक हो गया और 8वें वाक्य में लिखा, वह उछल खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। उस लंगड़ा काफी दिन से वो सुंदर फाटक में बैठे थे, परंतु पत्रुस और यूहन्ना ने प्रार्थना किया, उनके हाथ पकड़ा, वो पूरी तरह से चंगा हो गया। प्रभु को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूं। 11 वाक्य में लिखा है, जब वह पत्रुस और यूहन्ना को पकड़ा हुआ था तब तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान कहलाता है उनके पास दौड़ आया। हालेलुया। एक भयंकर चमत्कार वहां हुआ। वो जो लंगड़ा है वो ठीक हो गया, उसका घुटने में बल आया, उसके पावों में बल आया, खड़ा होकर उछलने और कूदने लगा। पत्रुस और यूहन्ना जो सुलेमान के मंडप में वहां जो खड़े थे, तब लोग उनसे पूछने लगा, जो विरोधी लोग हैं वो पूछने लगा कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। और 8वें वाक्य में पत्रुस पवित्र आत्मा से भरपूर होकर उनसे कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों का सवाल के सामने प्रभु का भक्त पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। आमीन। पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा उन्हें मदद करते रहा, आत्मा में उन्हें भरा, ताकि उन ज्ञानवानों को, तत्ववानों को जवाब दे सके। प्रभु यीशु मसीह ही सर्वशक्तिमान करके उनको प्रकट करे। तो पवित्र आत्मा उन्हें बार बार अपने सामर्थ्य से भरते थे। यीशु पर विश्वास करने वाला भाई और बहनों, आपको भी हर प्रकार के सवाल के सामने, हर प्रकार की परेशानी के सामने जवाब देने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। लूका सुसमाचार 12 अध्याय का
11 और 12 वाक्य को हम पढ़ें। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तुम्हें सभाओं में अधिकारियों के सामने ले जाएगा, तो चिंता ना करना तुम चिंता मत करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें हम किसी रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, हम क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा, उसी घड़ी तुम्हें सिखाएगा कि क्या कहना चाहिए, तुमको क्या कहना चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। तुम्हें पंचायतों में, नगरों में, सभाओं में कहीं भी लोग विरोध कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, तो लिखा है तुम चिंता मत करो, पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता करेगा, तुमको क्या बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और पवित्र आत्मा की सहायता हमेशा हमारे साथ में है। प्रियो, 7वां अध्याय का 55 वाक्य को हम पढ़ेंगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर। जो परमेश्वर का भक्त था स्तेफानुस के द्वारा चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे, बहुत लोग उद्धार पा रहा था। परंतु विरोधी लोगों ने स्तेफानुस को पथरवाह करने लगा। उसका शरीर पूरा पत्थर से लोग मार के घाव करते रहा। स्तेफानुस घुटने आत्मा में भरपूर होकर, वहां भी लिखा आत्मा में भरपूर होकर, उन मुसीबत का टाइम में और मृत्यु के उस घड़ी में भी आत्मा में प्रीस्ट लॉ घुटने टेक वो स्वर्ग की ओर देखा, जो पिता के दाहिने साइड में पुत्र यीशु मसीह स्तेफानुस के लिए खड़ा हुआ। आमेन। जीवन के हर पल में, चाहे मृत्यु जीवन में आ जाए, तो भी आत्मा भरपूरी में आगे बढ़कर खुदा का दर्शन पाते रहना, यही प्रत्येक हर एक विश्वासी का जीवन है और जिम्मेदारी है। प्रभु को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ। 13 अध्याय के 9वां वाक्य को हम पढ़ेंगे। 8 और 9वां वाक्य पढ़ेंगे 13 अध्याय का। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, यह देखिए परमेश्वर के दास जो पौलुस है, उनके पहले नाम शाऊल था, अब वो परमेश्वर के अच्छे सेवक प्रेरित बन चुका था और सुसमाचार की सेवकाई में थे और वो सेवा कर रहे थे। पढ़िए आगे। उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हाँ, हे सारे कपट और चतुराई से भरे हुए शैतान, ए चतुराई से भरा हुआ शैतान की संतान, सकल धर्मी के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना न छोड़ेगा। पौलुस एक अधिकारी के साथ वार्तालाप कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहा था। इस समय एलिमास बोल के एक जादू टोने वाला वो अधिकारी को सुसमाचार सुनने से मना कर रहा था। तब आत्मा से भरपूर होकर पौलुस ने उन्हें डांटने लगा, ए शक्ल धर्म का बैरी। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा, हाँ। और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, हाँ। सकल धर्म की बैरी, हाँ। क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? प्रभु के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा। एक अधिकारी से सुसमाचार सुना रहा था। तब एलिमास बोलकर जादू टोना वालों ने पौलुस जो से सुसमाचार सुना रहा था, ये रुकावट पैदा कर रहा था। तब पौलुस ने उसे डांटा,
क्या हो गए? साउल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हाँ हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, हाँ क्या तू धर्म के सीधे मार्ग को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? हाँ अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है हाँ, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। आगे पढ़िए। और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा, सूर्य को ना नहीं देखेगा। देखेगा। तुरंत क्या हो गए हैं? तुरंत धुंधलापन वो और धुंधलापन अंधेरा हो उस गया, पर वो छा अंधेरा गया। हो गया, क्योंकि प्रभु का दास आत्मा में भरपूर खुदा का काम को रुकावट जो भी करेगा वो प्रभु उन्हें शिक्षा देगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूं। प्रेरितों के पुस्तक 4 अध्याय है, 9 वाक्य को पढ़ेंगे। हे लोगों के सरदारों हाँ। और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ। ये कैसे अच्छा हुआ तुम पूछ रहे हो? वो दुर्बल मनुष्य, वो काफी दिन से सुंदर पाठक में बैठा हुआ लंगड़ा कैसे ठीक हो गया? आप लोग आज हमसे पूछ रहे हो। 10 वाक्य। तो तुम सब और सारे इस्राएल लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, देखिए, इस लंगड़ा जो ठीक हो गया है यीशु नासरी के द्वारा है, यीशु मसीह के द्वारा चंगा हुआ है। Praise the Lord। यीशु मसीह क्रूस पर जो बलिदान हुआ है हर एक बीमारी के लिए, हर एक श्राप के लिए, हर एक पाप के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। यदि कोई इस वचन सुनने के समय भी यीशु पर विश्वास करे हो, तुम्हारी बीमारी जहां भी हो वहां हाथ रखकर प्रार्थना करें, इस वक्त आप भी चंगा हो जाए। द नेम ऑफ जीसस। आगे बढ़े। और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा। यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठाया, आज भी जिंदा है। उसने इस व्यक्ति को चंगा किया है। 11 वाक्य पढ़ेंगे। यह वही पत्थर है हाँ जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुझ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये तो कोने का सिर का क्या हुआ? पत्थर, जो राजा मिस्त्रियों ने जो निकम्बा समझा था। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, इस्राएल देश में पहुंचा, यहूदियों के बीच में उनका जन्म हुआ, मनुष्य अवतार हुआ। उन लोगों ने वो यीशु को, वो सच्चे खुदा को, उस उद्धारकर्ता मसीह को उन्हें तिरस्कार किया, परंतु ये कोने का पत्थर बन गया, नींव का पत्थर बन गया। हम सब के लिए, संसार का हर एक लोगों के लिए उद्धार का पत्थर बन चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन संहिता 118 का 22। राजमिस्त्रियों ने हाँ। जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया वही है। कोने का सिरा हो गया। जकरिया 10 का 4 पढ़ेंगे। जकरिया 10 का 4। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसमें से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। सब प्रधान प्रकट होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कोने का पत्थर है, उसमें से खूंटी निकल, ईशाई का खूंटी से एक पौधा निकलेगा। ईशाई दाऊद का जो पिता है, ईशाई। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनका वंश में यीशु का जन्म हुआ। आमीन। वो युद्ध वीर होकर वो प्रधान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। वो लोग, इस्राएल लोगों ने उसको निकम्मा समझा, परंतु वो कोने का पत्थर बन गया, बहुमूल्य पत्थर बन गया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ।
आज प्रभु यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हर एक मानव जाति का उद्धारकर्ता के रूप में है, हालेलुया। 12 वाक्य को हम पढ़ेंगे। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर ने और कोई नाम नहीं दिया है उद्धार के लिए, सिर्फ यीशु मसीह मात्र है, हालेलुया। लिखा स्वर्ग के नीचे न मनुष्यों में और न कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मनुष्यों में भी कोई उद्धार करने वाला नहीं, ना स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर। एक ही नाम है उद्धार के लिए, यीशु मसीह, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, मेरे वचन सुनने वालों प्यारो, यदि आप अभी तक उद्धार नहीं पाया हो, आप अपने जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित करिए। अपने हृदय को यीशु मसीह को सौंप दें। यीशु मसीह, परमेश्वर के वचन में लिखा, वो तुम्हारा हृदय के द्वार पर खटखटाते, जो द्वार खोलेगा मैं उनका साथ वास करूंगा, उनके साथ मैं भोजन करूंगा। यीशु ने कहा। यदि आपका जीवन में शांति नहीं हो, आप कई प्रकार के दुख में हो, वेदना में हो सकता है बीमारी से ग्रसित हो सकता है जादू टोने में आप जकड़े हो, किसी प्रकार का बीमारी में हो, अशांति में हो, आपका परिवार एक टूटा हुआ अनुभव में हो, मैं आपको गारंटी के साथ बताना चाहता, यीशु आपका समस्या को हल कर सकता है। यीशु आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें, मेरे पीछे पीछे आप बोलिए, प्यारे यीशु धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे खातिर क्रूस पर बलिदान मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। यीशु में विश्वास करता हूं, आप मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अधर्म को दूर कर। आज से मेरे दिल में आप आ जाए, आज से मैं आपके लिए जीऊंगा, मैं आपके पीछे तन मन से चलूंगा। हे प्रभु, मेरे परिवार में आपकी शांति आने, मेरे जिंदगी में एक नया मोड़ दे प्रभु, मेरे लिए एक नया मार्ग खोल दीजिए प्रभु। मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपसे सुख पाऊंगा प्रभु। मैं विश्वास करता आप ही उद्धार करता है। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद यीशु का नाम में, आमीन। ब्रदर, प्रभु के ऊपर विश्वास करिए, प्रभु आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।